हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है बेलनीय निर्देशांक तंत्र। मैं डॉक्टर सतीश सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स। बेलनीय निर्देशांक तंत्र को यदि मैं परिभाषित करूं तो ये कह सकता हूं कि बेलनीय निर्देशांक तंत्र में निर्देशांक वक्र, निर्देशांक पृष्ठ u1 इक्वल टू c1, u2 इक्वल टू c2 तथा u3 इक्वल टू c3 क्रमशः रो इक्वल टू c1, फाई इक्वल टू c2 तथा z इक्वल टू c3 होते हैं, जहां c1, c2 व c3 नियतांक हैं। यदि मैं इस निर्देश तंत्र में ये बेलनीय निर्देश तंत्र की बात करूं आपसे, तो रो इक्वल टू c1 ये बेलनीय वक्री पृष्ठ है, रो इक्वल टू c2 ये पृष्ठ, फाई इक्वल टू c2 ये पृष्ठ है तथा z इक्वल टू c3 ये समतल पृष्ठ मूल बिंदु से z इक्वल टू c3। इस निर्देश तंत्र में बिंदु P की स्थिति को निर्देशांक रो, फाई और z से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि लांबिक वक्री के निर्देश तंत्र में बिंदु P की स्थिति को हम u1, u2 और u3 से व्यक्त करते हैं। आधा एकांक सदिशों को क्रमशः ई रो कैप, ई फाई कैप व ई जेड कैप से व्यक्त करते हैं। अतः बेलनीय निर्देश तंत्र में बेलनीय निर्देशांक तंत्र में u1 इक्वल टू रो जो कि बेलन की त्रिज्या है, u2 इक्वल टू फाई तथा u3 इक्वल टू जेड, जबकि एकांक सदिश e1 कैप इक्वल टू ई रो कैप, e2 कैप इक्वल टू ई फाई कैप तथा EZ कैप, E3 कैप इक्वल टू EZ कैप से व्यक्त किए जाते हैं। क्योंकि बेलनीय निर्देश तंत्र लांबिक निर्देश तंत्र है, अतः ये एकांक सदिश, अदिश गुणन और सदिश गुणन के नियमों का पालन करते हैं। अर्थात ई रो कैप डॉट ई फाई कैप इक्वल टू ई फाई कैप डॉट ई जेड कैप इक्वल टू ई जेड कैप डॉट ई रो कैप इक्वल टू 0 अदिश गुणन के लिए, तथा ई रो कैप डॉट ई रो कैप इक्वल टू ई फाई कैप डॉट ई फाई कैप इक्वल टू ई जेड कैप डॉट ई जेड कैप इक्वल टू 1। ऐसे ही सदिश गुणन में ई रो कैप क्रॉस ई फाई कैप इक्वल टू ई जेड कैप, ई फाई कैप क्रॉस ई जेड कैप इक्वल टू ई रो कैप तथा ई जेड कैप क्रॉस ई रो कैप इक्वल टू ई फाई कैप, दैट इज इक्वल टू माइनस ई फाई कैप क्रॉस ई रो कैप माइनस ई जेड कैप क्रॉस ई फाई कैप इक्वल टू माइनस ई रो कैप क्रॉस ई जेड कैप। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। जहां तक इसी सदिश की बात है, तो वक्री के निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्री के निर्देश तंत्र में इसी सदिश निर्देशांक u1, u2, u3 का फलन होता है। अर्थात r इज ए फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। इस अतः डी आर वेक्टर इक्वल टू विस्थापन h1 du1 e1 कैप
प्लस H2 du2 E2 प्लस H3 du3 E3 से व्यक्त किया जाता है। बेली निर्देश तंत्र में सदिश R निर्देशांक रो, फाई और जेड का फलन होगा। तो फिर इसे हम व्यक्त कर सकते हैं विस्थापन को बेली निर्देश तंत्र में विस्थापन बेली निर्देश तंत्र में और ये वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में बराबर क्या होगा ई रो कैप डी आर प्लस रो डी फाई ई फाई कैप प्लस डी जेड ई जेड कैप से व्यक्त करते हैं। यदि हम यहां समीकरण 4 और 5 में तुलना करें, समीकरण 4 तथा 5 की तुलना करने पर H1 इजकल टू 1, H2 इजकल टू रो तथा H3 इजकल टू 1, ये समीकरण बेलनी निर्देशांक तंत्र में अदिश गुणकों के मान को व्यक्त करते हैं। बेलनी निर्देश तंत्र में यदि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के घटकों को क्रमशः ए रो, ए फाई और ए जेड से व्यक्त करें तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर ए रो ई रो कैप प्लस ए फाई ई फाई कैप प्लस ए जेड ई जेड कैप। तो चूंकि लांबिक वक्र बेलनी निर्देश तंत्र में हमने H1 H2 H3 के मान ज्ञात कर लिए, तो हम बेलनी निर्देश तंत्र में आयतन अल्पांश लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र से बेलनी निर्देश तंत्र बेलनीय निर्देशांक तंत्र में आयतन अल्पांश को यदि हम व्यक्त करना चाहें तो d2 इक्वल टू H1 H2 H3 du1 du2 du3। तो यहां यदि हम H1 H2 H3 के और वैल्यू लिखें तो d2 बराबर हमें मिलेगा रो डी फाई डी जेड, इक्वेशन नंबर 7। इसी प्रकार रेखा अल्पांश को दिखाना चाहें, रेखा अल्पांश डी आर स्क्वायर इजकल टू H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर du3 स्क्वायर, जिसे बेलनी निर्देश तंत्र में यदि H1 H2 H3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम व्यक्त कर सकते हैं डी रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। नंबर 3, अदिश क्षेत्र की प्रवणता को बेलनी निर्देशांक तंत्र में व्यक्त करने के लिए चूंकि लांबिक वक्र के निर्देशांक में ग्रेड फाई इक्वल टू 1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 E1 कैप प्लस 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 E2 कैप प्लस 1 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 E3 कैप। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर बेलनी निर्देशांक तंत्र में ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू बनेगा डेल फाई अपॉन डेल रो ई रो कैप प्लस 1 अपॉन रो डेल फाई अपॉन डेल फाई ई फाई कैप प्लस 1 डेल फाई अपॉन डेल जेड ई जेड कैप। इसी प्रकार लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को
हम व्यक्त करते हैं डेल ऑपरेटर ए इक्वल टू 1/h1 h2 h3 डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2 H1 H3 अपॉन डेल U2 प्लस डेल A3 H1 H2 अपॉन डेल U3, जिसे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेलनीय निर्देशांक तंत्र में लिख सकते हैं 1/रो डेल ए रो H2 की वैल्यू डेल रो प्लस डेल ए फाई अपॉन डेल फाई प्लस डेल ए जेड रो अपॉन डेल जेड। सदिश क्षेत्र लाप्लासियन संकारक, लाप्लासियन संकारक जैसे कि पूर्व में आपको बताया जा चुका है, लांबिक वक्र के निर्देशांकों में हम लिखते हैं डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल U1 h2 h3 अपॉन h1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस डेल अपॉन डेल U2 h1 h3 अपॉन h2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस डेल अपॉन डेल U3 h1 h2 अपॉन h3 डेल फाई अपॉन डेल U3। जहां यदि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो बेलनी निर्देशांक तंत्र में डेल स्क्वायर फाई बराबर बनेगा 1/रो डेल अपॉन डेल रो डेल फाई अपॉन डेल रो प्लस डेल अपॉन डेल फाई 1/रो डेल फाई अपॉन डेल फाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डेल फाई अपॉन डेल जेड। यदि हम सदिश क्षेत्र के कर्ल को दिखाएं, जैसे आपको पूर्व बताया जा चुका है सदिश क्षेत्र का कर्ल लांबिक वक्र के निर्देशांक में कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर 1/h1 h2 h3 h1 e1 कैप प्लस h2 e2 कैप h3 e3 कैप फर्स्ट रो, सेकंड रो डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3, थर्ड रो A1 H1 A2 H2 A3 H3, जिसे बेलनी निर्देशांकों में दिखा सकते हैं हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1/रो h1 e1 कैप दैट इज e रो कैप h2 e2 कैप दैट इज रो e5 कैप h3 e3 दैट इज e जेड कैप डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल फाई डेल अपॉन डेल जेड ए रो ए5 ए जेड। इस प्रकार से हम लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र से बेलनीय निर्देशांक तंत्र में वैल्यूज को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और अन्य राशियों को व्यक्त कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको इन निर्देश तंत्रों के मध्य निर्देशांकों के मध्य संबंध बताऊंगा। थैंक्स।